सर्व कार्य विधायिनी कलो ही कार्य सिद्धर्थमोपायं ब्रूहि यत्नतः शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वशार्त्री हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय भक्तों, आज हम आपको नव दुर्गा अर्थात आदिशक्ति माँ भगवती के 9 रूपों की संपूर्ण कथा संक्षेप में सुनाने जा रहे हैं। नवरात्रि में जगत जननी माता भगवती के इन्हीं स्वरूपों की पूजा और आराधना की जाती है। इन सभी रूपों की महिमा का गुणगान आइए हम सब मिलकर करते हैं। हम नवरात्रि के 9 दिनों की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। एक एक रूपों की अनुपम झलक दिखाते हैं, हम झलक दिखाते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, नवरात्र के प्रथम दिवस में माता दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। इनका वाहन बैल है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल सर्वदा सुशोभित रहता है। इनकी आराधना से जातक की कुंडली में चंद्र दोष का नाश होता है। पूर्व जन्म में हुआ पिता के घर इनका अपमान, त्याग दिया था प्राण मात ने करके शिव का ध्यान। अगला जन्म लिया फिर माता ने हिमगिरी के ठाम, पड़ा शैलपुत्री माँ जगदम्बा का पावन नाम। शिव शंकर की शक्ति बनी मंगल छाया चहुओर, इनके सुमिरन से अंधेर मन में हो जाए भोर। शीश चंद्रमा है माता के गले में शोभित हार, नवरात्रि के प्रथम दिवस पूजे इनको संसार। लाल पुष्प इस रोज भक्त सब इन्हें चढ़ाते हैं, सब इन्हें चढ़ाते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्र के द्वितीय दिवस माता ब्रह्मचारिणी की उपासना होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। इनके दाएं हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। इनकी पूजा से कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। देवर्षि नारद जी से उपदेश दिव्य पाकर, किया घोर तप ब्रह्मचारिणी माने हर्षा कर। 1000 वर्ष तलक किया माने कठिन उपवास, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचारिणी नाम दिया तब खास। मुखमंडल पर तेज अलौकिक श्वेत वस्त्र तन पे, सदाचार संयम बढ़ाता है सुमिरन से इनके। ज्ञान और
भाग्य उन्हें होते हैं सहज सरल, ब्रह्मचारिणी माता को भजते हैं जो हर पल। श्वेत पुष्प कर अर्पित इनको सब जन ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्र का तृतीय दिवस शक्ति स्वरूपा माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, क्योंकि इनके शीश पर घंटे का आकार अर्धचंद्र शोभित है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा भी कहते हैं। इनका प्रिय वाहन सिंह है। एक बार जब असुरों ने चहुं ओर किया अधिकार, तब माता शक्ति ने लिया है चंद्रघंटा अवतार। 10 भुजा में साजे मात के अस्त्र शस्त्र तलवार, अधरों पर मुस्कान मधुर और गले पुष्प की हार। दुष्ट दैत्यों का वध करके जग को भय मुक्त किया, साहस निर्भरता का जन जन को संदेश दिया। इनकी शरणागति से होता है कष्टों का नाश, बस मन में चाहिए माँ पे अटूट श्रद्धा विश्वास। इनके भक्तों पर भय संकट कभी न छाते हैं, हाँ कभी न छाते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्र के चतुर्थ दिवस में माता के कुष्मांडा स्वरूप को पूजा जाता है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनमें क्रमशः कमंडल, अमृत कलश, धनुष बाण, कमल तथा गदा आदि हैं और 8वें हाथ में सिद्धियों को देने वाली जगत जननी माँ की जपमाल। प्रलय काल में थी अस्तित्व विहीन सृष्टि सारी, चतुर्दिशाओं में केवल था अंधकार भारी। निज इच्छा से लिया मात ने कुष्मांडा का रूप, सूर्य समान कांति तन की लगता रूप अनूप। मंद हंसी से माता के ब्रह्मांड हुआ उत्पन्न, सब प्रकार से जिसे बनाया माता ने संपन्न। सच्चे मन से जो करता कुष्मांडा का वंदन, मिलता यश वैभव रहता है रोग मुक्त जीवन। आदि व्याधि मिटते सुख संपत्ति घर आते हैं, सुख संपत्ति आते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
नवरात्र के पंचम दिवस में माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप में आराधना होती है। माता पार्वती ने कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए यह स्वरूप धारण किया था। कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है, इसीलिए देवों ने इन्हें स्कंद माता कह संबोधित किया। शीश मुकुट कानों में कुंडल और भुजा है चार, गोदी में है कार्तिकेय सब देव करे जयकार। हाथों में है कमल पुष्प और कमल बना आसन, पद्मासन इन्हें कहते हैं और सिंह मुख्य वाहन। वात्सल की सगुण मूर्ति विद्या की भंडार, मूरख को भी ज्ञानी करती लीला अपरंपार। कार्य असंभव को भी ये तो संभव करती है, अध अवगुण अविवेक अविद्या मन से हरती है। साधक जन को मोक्ष सुगम बन जाते हैं, सुगम बन जाते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। नवरात्र के छठे दिवस माता कात्यायनी की उपासना होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में, बाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ तलवार और नीचे के हाथ कमल पुष्प से शोभित हैं। कात्य गोत्र के कात्यायन जी ने मांगा था ये वर, इसीलिए उनके घर जन्मी माँ पुत्री बनकर। कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही तो कात्यायन कहने लगे सभी जन माता को। कात्यायनी ने ही दानव महिषासुर को मारा, किया धर्म को आस्था फिर भक्तों को है तारा। तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है इनका प्रमुख वर्णन, बाधाओं को हरने वाला है इनका चिंतन। आदि सब देव भी माँ को शीश झुकाते हैं, माँ की वंदना गाते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, नवरात्र का 7वां दिवस माता कालरात्रि की साधना के लिए विशिष्ट माना गया है। इनका जैसा नाम है और रूप भी उनके अनुरूप ही है। खुले बालों में अमावस्या की रात से भी काली है हमारी माँ कालरात्रि। इनकी छवि को देखकर नकारात्मक सारी शक्तियाँ भाग जाती हैं। रक्त बीज के कारण माँ ने लिया था ये अवतार, दुष्ट दैत्य को मार किया था निर्भय ये संसार। श्वास श्वास में प्रलयंकारी अग्नि ही समाई है, वेद पुराणों ने इन
इनके गुण गाथा गाई है। तीन नेत्र हैं माता के, लगता है रूप विकराल। गर्दभ वाहन है माँ के, सम्मुख भय खाता का। घोर विपत्ति मिटती जो करता है माँ का आह्वान। बाधा हर के माँ कर देती हर मंजिल आसान। भूत प्रेत इनके भक्तों को नहीं सताते हैं, वो पास न आते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्र के अष्टम दिवस माता महागौरी की पूजा होती है। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनकी आयु सर्वदा 8 वर्ष की ही मानी गई है। गौर वर्ण की होने के कारण माता को गौरी भी कहा जाता है। कठिन तपस्या एक बार की थी माँ गौरा ने, श्याम वर्ण हो गया था माता का तप करने से। भोले शिव ने गौर वर्ण का पुनः बनाया है, नाम महागौरी तब से ही माँ ने पाया है। इनका भजन कीर्तन देने वाला अक्षय फल, इनका पावन तीर्थ है भक्तों भक्ति गंगा जल। जो भी करता भाव से 8वें दिन को इनका जाप, शुद्ध हो जाता तन मन इनके, मिटते सारे पाप। अष्टम दिवस को इसी कारण तो इन्हें मनाते हैं, माँ की महिमा गाते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, नवरात्र के 9वें दिवस माता सिद्धिदात्री की आराधना होती है। शंख चक्र गदा और कमल का फूल लिए माँ सिद्धिदात्री कमल के आसन पर सर्वदा विराजमान रहती हैं। सृष्टि के प्रारंभ समय जब था केवल अंधकार, तब माता ने बिंदु रूप में लिया दिव्य अवतार। इसी प्रकाश बिंदु से हुआ अंधकार का नाश। सिद्धिदात्री तब मात कहाई, माँ का नाम है खास। अष्ट सिद्धि 9 निधियों को ये तो है देने वाली, दुष्ट जनों को दुर्गम संत जनों की करे रखवाली। नवरात्रि के 9वें दिवस जो करते इनका पूजन, सभी देवियों के पूजा का फल पाते पावन। सिद्धिदात्री माँ के सेवक तो सिद्धि पाते हैं, माँ की वंदना गाते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
प्रिय भक्तों, नवरात्र में माता के इन सभी रूपों की पूजा करने से समस्त ग्रहों के दोष से मुक्ति मिलती है तथा लौकिक एवं परलौकिक समस्त मनोरथों की पूर्ति होती है। नव दुर्गा के व्रत पूजन से मनुष्य के भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। जय माता दी। नव दुर्गा के व्रत पूजन से खुलते भाग्य के द्वार, घर में बढ़ती सुमति, सदा खुश रहता है परिवार। राजा रंक सभी पे माँ की दृष्टि एक समान, ब्रह्मा विष्णु तक करते हैं माँ का नित्य बखान। जीवन है छोटा सा, इसको यूं ना व्यर्थ गवाओ, करते रहो जब काम तब भी तुम माता के गुण गाओ। भूल क्षमा कर देना माँ यदि कोई हो जाए, कवि सानंद तो कथा लिख के माँ अति है हर्षाए। देवेश कुंदन माता के भजनों को गाते हैं, माँ की वंदना गाते हैं, माँ दुर्गा के 9 रूपों की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।